बच्चों देखते हैं, पार्ट 2 में चलते हैं 3.1 एक्सरसाइज की। इससे पहले हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। अगर आपने नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां से देख करके आप उसको कर लेना, ठीक है ना। वहां से कुछ हेल्प हेल्प ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है पार्ट हमारा सेकंड है, उसमें चलते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे उसको करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें यह है, फोर्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं, संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल करो। तो पहले तो संगत और असंगत ही हमें चेक करना है, ठीक है ना। संगत असंगत कैसे चेक करेंगे, जैसे कि हम पीछे चेक करके आए थे, बस ऐसे ही चेक करना है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे फोर्थ का पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, दो इक्वेशन इसने दी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, पहली इक्वेशन ये मान लो। और दूसरी इक्वेशन इसने दी है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब इसी तरीके से इन दोनों की तुलना करके हम क्या करेंगे, a1x प्लस b1 प्लस सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2 हम ये निकाल लेंगे जैसे हमने पीछे किया था। तो पहले तो हम इसको कर लेते हैं, इसको सही से बना लेते हैं ना। ये x प्लस वाई माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसको 1 नहीं मान करके इसको 1 मानेंगे, ठीक है ना। इसको नहीं मानने के 1। ऐसे ही यहाँ पे 2x प्लस 2y और ये 10 इधर आ जाएगा माइनस में, इक्वल्स टू 0 बचेगा। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये वाला हटा देता हूं क्योंकि हम अब इसको नहीं मान रहे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, इसमें से जब हम a1 निकालेंगे तुलना करके, a1 1 आएगा, b1 1 आएगा, c1 माइनस 5 आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहां से a2 निकलेगा, a2 2 आएगा, b2 भी 2 आएगा, और c2 हमारे पास क्या आएगा, c2 जो होगा वो आएगा माइनस में 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a1 अपॉन a2 देखना है क्या आएगा। a1 अपॉन a2 1/2, फिर b1 अपॉन b1 अपॉन b2 ये भी 1/2, फिर c1 अपॉन c2 माइनस में 5 अपॉन माइनस में 10, तो 5 दूनी 10, ये भी 1/2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से जब हमें पता चला a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों ही बराबर हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 के। ये तीनों बराबर हैं, और तीनों बराबर हैं इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये संपाती है, ठीक है ना। इनके अनेक हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे तो इसका मतलब ये संगत होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः ये संपाती है, अतः ये संपाती है, संपाती है इसलिए ये संगत है, ठीक है ना। क्योंकि इसके अनेक हल निकलेंगे और जब हल निकलते हैं तो वो संगत होता है, इसलिए ये जो पेयर हैं दोनों, मतलब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं पेयर है, ये संगत पेयर है ना। संगत यानी कंसिस्टेंट है, इसलिए ये संगत है, ठीक है ना। अब उसने कहा था कि अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करो। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशन को हल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं ना। समीकरण 1 से मैं यहां पर ये लिख देता हूं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहती है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 5 है। तो जब हम डब्बा बनाएंगे, मतलब x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएगी, दो वैल्यू निकाल लो बहुत है। x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 मिलेगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 मिलेगी। रख के देख लो उसमें, ठीक है ना। ये तो समीकरण 1 से हो गया। इसी तरह समीकरण 2 से करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारी क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये भी सेम ही इक्वेशन है। अगर आप दो कॉमन लेकर के काट दोगे ना तो सेम इक्वेशन आएगी, क्योंकि संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं ये दोनों, है ना। तो अगर इसमें x की वैल्यू में 0 लूंगा तो y की वैल्यू 5 मिलेगी, 2 इसके अपोन में चला जाएगा, 2 पंजे 10 कट जाएगा। y की वैल्यू 0 लूंगा तो ये 2 इसके अपोन में जाएगा, फिर x की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी सेम ही वैल्यू मिल रही है दोनों में, है ना। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा, देखो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ आपका हमें चाहिए 0,550, है ना। तो
थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम पॉइंट ले लेते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। जैसे हमने यहाँ ले लिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 यहाँ आ गया। इसको थोड़ी सी और बढ़ा देंगे ऊपर तक, चलो मान लो ये यहाँ तक बढ़ गई, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं ये पॉइंट देखता हूँ, पॉइंट है अपने पास 1 2 3 4 5 6, आगे ऐसे चलते रहेंगे 1 2 3 4 5, है ना। तो अब हमें ये पॉइंट देखना है 0 5 और 5 0। तो 0 5 कहाँ मिलेगा, x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 तो यहाँ पर मिलेगी, तो 0 5 यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। 0 5 और 5 0 कहाँ पर है, x पर 5 है और y 0 है यहाँ पर, तो ये 5 0 मिल जाएगा। अब इसमें भी यही पॉइंट है 0 5 5 0 0 5 5 0, तो दोनों की एक ही इक्वेशन होगी, बस दोनों की एक ही लाइन होगी ये। और इस लाइन को मैं ऐसे इस पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। बस ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपकी। अब यही लाइन ड्रॉ करनी है बस, और तो कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों की एक ही लाइन है, सेम ही लाइन है दोनों की, है ना। तो दोनों की सेम ही लाइन है, ठीक है ना। तो बस यहाँ से ये ड्रॉ हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस ग्राफ ड्रॉ करना था। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन में इसने जो आपको इक्वेशंस दी हैं वो दी है, पहली है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, है ना। तो इसको हम इधर ले आएंगे, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगी समीकरण नंबर 1। और ऐसे ही दूसरी इक्वेशन इसने दी है 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। तो जब मैं इसको इधर लाऊंगा 3x माइनस 3y माइनस के 16 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये समीकरण 2 बन जाएगी, ठीक है। अब वही आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करनी है इसकी, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करनी है इसकी। तो a1 की वैल्यू 1 निकलेगी जो x के मल्टीप्लाई में है, b1 की वैल्यू -1 निकलेगी, c1 की वैल्यू -8 निकलेगी। ये सब हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, बहुत आसान चीजें हैं। और a2 की वैल्यू आपने 3 निकाल ली, b2 की वैल्यू यहाँ से -3 आ गई, और c2 की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई -16। तो जब हमने a1 अपॉन a2 फाइंड किया तो क्या मिला, 1/3, ये a1 है ये a2 है, ठीक है। फिर b1 अपॉन b2 फाइंड किया, b2 है -1 और सॉरी b1 है -1 और b2 है -3, तो यहाँ पे -3 आ गया। तो जब माइनस से माइनस कटेगा तो ये भी 1/3 ही आ जाएगा। फिर c1 अपॉन c2 हमने फाइंड किया, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं तो c1 अपॉन c2 भी फाइंड करना पड़ेगा, -8/-16। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये बनेगा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1/2 आपका ये बचेगा, 1/2 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 इनके बराबर नहीं आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये समांतर है, दोनों रेखाएं जो हैं ये समांतर हैं, और समांतर हैं तो इनका कोई हल नहीं मिलेगा, अतः ये समांतर हैं, अतः ये समांतर हैं, और समांतर हैं तो ये असंगत हो जाएगी क्योंकि इनका हल नहीं मिलता, इसलिए ये असंगत है, ठीक है ना। असंगत है तो हमें ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कहा है अगर संगत है तो ही हमको ग्राफ बनाना है, अगर संगत है तो ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। इसकी इक्वेशंस हैं आपके पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 6 उधर होगा 6 इधर ले आए, ठीक है ना, ये पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरी बनेगी हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये बनी आपकी सेकंड इक्वेशन, है ना, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बनी। अब देखिए ऐसे ही सेम तुलना करेंगे और a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, सारी वैल्यू निकल गई। फिर हमें क्या करना है, a1 अपॉन a2 देखना है, ये आएगा 2/4, इसका मतलब 1/2 ही आ गया।
फिर b1/b2 देखना है, b1 कितना है 1, b2 कितना है -2, तो ये तो -1/2 आया, तो ये तो यही बराबर नहीं है ना। तो अगर देखा जाए तो यहां से तो c1/c2 की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि हमें यहीं से पता चल गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है ना। अतः ये प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है। और जब प्रतिच्छेदी होते हैं तो केवल एक हल मिलता है, और एक हल मिलेगा तो इसका मतलब ये संगत होगा, है ना। तो इसलिए इसलिए जो रेखा युग्म है जो उसने जोड़ा दिया है ये संगत है, और संगत है तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, है ना। सेम उसी तरीके से समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 ये कहती है कि 2x + y - 6 = 0। ठीक है, तो यहां से जब मैं डब्बा बनाऊंगा और x और y की वैल्यू लिखूंगा, ये x हो गया, ये y हो गया, तो मान लो x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी तो ये 0 हो गया, तो 6 इधर जाएगा, y की वैल्यू 6 मिलेगी, है ना। x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 6 मिल गई। अब y की वैल्यू 0 पुट कर दी मैंने, y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो 0 पुट करते ही ये खत्म, 6 इधर जाएगा, 2 बटे में जाएगा, 2 तिया 6 कटेगा, तो 3 वैल्यू आएगी, x की क्या आएगी 3 वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहती है, 4x - 2y - 4 = 0। यहां से भी सेम इसी तरीके से हम एक बॉक्स बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे, और उस डब्बे में x और y की वैल्यू देखेंगे। तो एक कॉलम में x लगा दिया, एक में y लगा दिया। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ 0, तो यहाँ से 4 इधर जाएगा, देखो यहाँ से थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं, -2y और -4 = 0 बचेगा, तो -2y, ये 4 उधर गया तो बराबर 4 हो गया, और y = कितना आ गया 4/-2, तो 2 से कटेगा, माइनस के 2 आएगा, तो -2 मिलेगा हमें। और y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, ये 0 पुट कर दी तो 4 उधर जा करके ये 1 बना लेगा, क्योंकि 4 उधर जाएगा 4 बटे में आएगा तो 1 बना देगा। ये आप सॉल्व कर लेना खुद, ठीक है ना। यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि बगैर सॉल्व करे काम चल जाएगा, रफली सॉल्व कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो देखिए आपको यहां से भी पॉइंट मिल गए, एक तो पॉइंट मिला आपको 0,6, एक पॉइंट मिला आपको 3,0, 0,6 3,0, यहां से मिला आपको 0,-2 और 1,0। ठीक है, इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है, तो चलिए अब इनका ग्राफ बनाते हैं। तो क्या क्या पॉइंट थे हमारे पास, हमारे पास थे 0,6 और 30, 0,6 और 30। सबसे पहले तो हमें यही बनाना है, 0,6 और 30। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, 0 - 2 1 0, 0 - 2 और 1 0। देखो इन दोनों को मिलाना है, तो y पर हमें 6 तक चाहिए और x पर हमें 3 तक चाहिए, तो 1 2 3 ऐसे बना लो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, है ना, ये ऐसे बना लो। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा 6 तक। अब 0,6 तो बैठेगा यहाँ आपका ही, 0,6 ये बैठा यहाँ 0,6, क्योंकि x की वैल्यू इस एक्सिस पे 0 होती है, और ये y तो 6 है ही यहाँ पर। ऐसे ही अब ये कह रहा है 3,0, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी, तो जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, 0,-2, 0,-2 कहाँ है, x 0 है, y -2 है, तो y -2 हमें नीचे मिलेगा यहाँ,
तो y माइनस दो ये मिला, तो 0, -2 यही है। और 1, 0, 1, 0 ये रहा यहाँ पर, ये है 1, 0, इनको मिला दो, ठीक है ना। इनको मिलाते हुए लाइन खींच दो एक, ये ऐसे चली जाएगी लाइन और ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपका ये ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे और ये ग्राफ भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इतना बना करके आपको ये छोड़ देना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। बस, और यहाँ पर ये बना करके छोड़ देंगे। हाँ, एक चीज और थी जो हम पिछले क्वेश्चन में भूल करके आ गए हैं। हमने जो ग्राफ बनाया उसने कहा था कि ग्राफी विधि से उसको हल करना है ना। तो वैसे तो हमें पता चल गया था ये समपाती है, इसके अनेक हल होंगे वैसे तो हमने जब इसको हल किया था तो यहाँ तो ये एक लाइन के ऊपर ही लाइन आ रही थी, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर इसके अनेक हल थे, तो यहाँ तो चलो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन लेकिन जो ये क्वेश्चन है हमारा, ये वाला, इसमें हमें हल मिलेगा, एक हल मिलेगा, तो वो एक हल भी हमें बताना है। यहाँ पे ये वाला ये पॉइंट मिलेगा हमें, वो हल जो हल होगा वो ये पॉइंट होगा। ये इस पॉइंट पर हमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू देख लेनी है क्या आएगी, ठीक है ना। वैसे अगर इस ग्राफ में देखा जाए तो ये 2 पर आ रहा है और ये यहाँ पर भी 2 पर आ रहा है, यानी 2 और 2 आएगी। लेकिन ग्राफ तो हमारा ज्यादा एग्जैक्ट है नहीं, क्योंकि हमने स्केल से तो बनाया नहीं, ऐसे ही बना दिया अंदाजे से। तो इसमें थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, तो हम इसको सॉल्व करके देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। इक्वेशन क्या थी हमारे पास? हमारे पास इक्वेशन ये थी, मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ रफली। रफली सॉल्व करके थोड़ा पता चल जाएगा। मान लो ये मेरे पास है 2x + y - 6 = 0, और दूसरी है हमारे पास 4x - 2y और -4 = 0। अब देखो, इसमें y है, इसमें 2y है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 से गुना कर दूं, किससे गुना कर दूं, 2 से गुना कर दूं, तो ये 2y हो जाएगा। और मैं जोड़ दूंगा, इनको जोड़ते ही ये खत्म हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4x और 4x ये 8x हो जाएंगे, है ना। और इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल की तो जरूरत नहीं है अभी, इधर ही रखे हैं ये, तो ये तो 8x हो गए। और यहाँ पर जब 2 की गुना करूंगा, -6 × 6 = 12, और ये -4, -12 और -4 ये हो जाएंगे आपके -16 = 0। तो 8x = आ जाएगा 16, और यहां से x = आ जाएगा 16/8, और x की वैल्यू आ जाएगी 2। हाँ, वही वैल्यू आ रही है x की 2, ठीक है। अब ये x की वैल्यू इनमें से ही किसी इक्वेशन में रख दो, जैसे पहली में ही मैं रख देता हूं, 2 × 2 + y - 6 = 0। तो ये तो 4 हो गया, 4 में से 6 गए, -2 बचे, -2 उधर गए, तो y की वैल्यू भी 2 ही आ गई। तो यानी वही x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 ही आ रही है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज होंगी, ये वैल्यूज जो होंगी, ये 2,2 होगी, ठीक है ना। तो x बराबर हमारे पास 2 मिलेगा और y बराबर हमारे पास 2 मिलेगा। सॉल्व आप जो हमने हल किया है ना, इसको आप रफली हल करना, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपको बताना है, ये x और y की वैल्यू ग्राफ में देख करके बतानी है डायरेक्ट, और ग्राफ में हल्की फुल्की आपको गलत होने की थोड़ी बहुत चांस है, ठीक है ना। वैसे जब आप एग्जैक्ट बनाओगे माप करके स्केल से, तब तो आपको सही से दिखेगा, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, गलती हो जाती है, तो ग्राफ में ज्यादा चांस रहते हैं आपके गलती होने के। तो आप ऐसे सॉल्व करके, जैसे हमने ये सॉल्व किया है नीचे यहाँ, ऐसे सॉल्व करके पता कर लेना कि एक्स की और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है ना। और उसके हिसाब से आप इसको बता देना कि ये हमारे पास 2 और 2 है, और एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ पार्ट है, और ये फोर्थ पार्ट हमें क्या बता रहा है कि जी आपकी जो वैल्यूज हैं, जो इक्वेशंस हैं, वो इक्वेशन आपकी ये है, 2x - 2y - 2 = 0, ये समीकरण एक मान लेते हैं। और दूसरी है 4x - 4y और -5 = 0, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इससे तो a1 b1 c1 निकलेगा, और इससे a2 b2 c2 निकलेगा। तो a1 की वैल्यू 2 हो गई, b1 की वैल्यू -2 हो गई, -2, और C1 की वैल्यू अपने पास -2 हो गई, ठीक है। इसी तरह
A2 की वैल्यू 4 हो गई, B2 की वैल्यू -4 हो गई और C2 की वैल्यू -5 हो गई। तो यहां से जब हम A1 अपॉन A2 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 आ गया A1, A2 आ गया 4, तो 2/4 का मतलब है 1/2। ठीक है, ऐसे ही V1 अपॉन B2, V1 अपॉन B2 -2/-4, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 4 कटेगा, 1/2 ही आ जाएगा। दोनों बराबर आ गए, तो C1 अपॉन C2 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। C1 अपॉन C2 कितना हो गया, -2/-5, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू, जो आपको कंडीशन मिली, आपको वो ये मिली कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 तो हैं, लेकिन C1 अपॉन C2 इनके बराबर नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सब समांतर हैं, है ना। अतः दी गई रेखाएं, दी गई रेखाएं समांतर हैं, समांतर हैं, अतः इसलिए ये असंगत है। क्या है, इसलिए ये असंगत है। और जब असंगत होगी तो इसका मतलब इसको हम हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर 4 मीटर अधिक है का अर्धमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक बताई इसने, तो इसको मान लेंगे, माना इसकी लंबाई चौड़ाई एक एक्स एक वाई है, ठीक है ना। माना बाग की लंबाई, माना बाग की लंबाई बराबर एक्स मीटर है ना, एक्स मीटर, और बाग की जो चौड़ाई है बाग की चौड़ाई वो वाई मीटर है। ठीक है, ये हमने मान ली। अर्धमाप इसने दिया है, अर्ध परिमाप, परिमाप क्या होता है, टोटल लेंथ होती है उसकी, ठीक है ना, साइड की टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ का जो आधा है वो 36 मीटर है, 36 मीटर। अब इसकी विमाएं हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्ध परिमाप 36 है उसका। अब आयताकार, आयताकार जो होता है ना, बाग, कोई भी आयताकार चीज होगी, जैसे ये आयताकार बाग है हमारे पास, ठीक है। इसकी लंबाई हमने x मान ली और चौड़ाई हमने इसकी y मान ली। तो जितनी x ये है उतनी ही x ये वाली होगी, जितनी y ये है उतनी ही y ये वाली होगी, ठीक है। परिमाप होता है इन सबको जोड़ना। जो परिमाप होगा ना, इसका परिमाप, परिमाप होगा कुल लेंथ यानी कुल लंबाई। तो ये होगा x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यानी इन सबको जोड़ दो, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहां से क्या निकल करके आएगा, 2 × x प्लस वाई, ठीक है ना। तो उसने कहा है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब है परिमाप बटे 2, परिमाप बटे 2 बराबर 36 दिया है उसने, है ना। तो परिमाप कितना है, 2 × x प्लस वाई अपॉन में 2 बराबर 36। तो 2 से 2 कटेगा, क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर आएगा 36। तो एक तो समीकरण आपके पास ये बन गई, ठीक है। दूसरी समीकरण हमारे पास क्या बनेगी, उसने और कुछ भी दिया है क्या, हाँ उसने ये कहा है इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो और यहां पे एक चीज ये लगा दो कि जो लंबाई है, एक तरफ लंबाई लिख लो, एक तरफ चौड़ाई लिख लो, है ना। अब देखो, लंबाई ये 4 अधिक है चौड़ाई से, तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है, इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो बराबर लगा के इसमें 4 जोड़ देता हूं, क्योंकि ये 4 कम थी, अब बराबर हो गई है, ठीक है ना। तो यहां से ये क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब भी मैं याद करनी है, अब हल कर दो। जरूरी नहीं आप ग्राफी विधि से ही हल करो, ठीक है ना, इसमें कहा तो है नहीं, तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के, है ना। एक तो हम अपने पास प्रतिस्थापन विधि है, एक अपने पास विलोपन विधि है ना, उन दोनों से किसी से ही सॉल्व कर लेंगे। तो विलोपन विधि से करते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास 2 समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 36 और एक है x माइनस वाई बराबर 4। दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो y में माइनस वाई करेंगे घट जाएगा, 0 हो जाएगा, और x में x जोड़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और 36 और 4 40 हो जाएंगे।
और x की वैल्यू यहां से कितने आएगी, 2 अपॉन में जाएगा तो ये 20 आ जाएगा, x बराबर 20 आ गया। ठीक है, अब ये x बराबर 20 जो है इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, समीकरण 1 से रख दो, समीकरण 1 से। तो एक में क्या था, x प्लस वाई बराबर 36 था, x बराबर 20 रख दिया, प्लस वाई बराबर 36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 36 माइनस 20, तो y बराबर कितना बचा, 16। ठीक है ना, तो y बराबर आ गया 16। तो आपके पास लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई, है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, अतः अतः भाग की लंबाई, भाग की लंबाई कितनी है, x है 20 मीटर, और भाग की चौड़ाई, भाग की चौड़ाई कितनी है, 16 मीटर। बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक रेखिक समीकरण ये दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। यानी आपको इसके साथ एक ऐसी रेखा बनानी है कि वो ये वाली रेखा उस रेखा के साथ प्रतिच्छेद करती हो, है ना। तो पहली बार जब हमने ये देखा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों तो हमें एग्जाम्पल ऐसा देना है। ठीक है, कैसा देना है, सबसे पहले तो दी गई रेखा लिख लो, दी गई रेखा, क्या रेखा दी गई है, रेखा दी गई है आपको 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये रेखा दी गई है। ठीक है, अब इसके साथ हमें ये देखना है कि ऐसी रेखा लिखनी है जो इसके साथ प्रतिच्छेद करती है। अब ध्यान से देखो, प्रतिच्छेद कब करती हैं रेखाएं, प्रतिच्छेद तब करती हैं जब दो रेखाएं, अगर मानो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो और a2x, देखो ध्यान से समझना इसको, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो रेखाएं हैं। अब ये आपस में प्रतिच्छेद कब करेंगी, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, है ना, तभी तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी ये। तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि हमें एक ऐसे a2 और b2 चाहिए जो हम इन a1 और b1 के साथ लगा करके वो इक्वल ना आए बस। तो यहां 2x है, यहां 3y है, अगर मैं इसके साथ एक ऐसी रेखा दे दूं, मान लो मैं ये रेखा दे दूं कि 3x प्लस 2y, हमें बस इनसे मतलब है, ये तो चाहे सेम ही दे दो आप, -8 ही दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर 0 है। मैंने ये एग्जांपल दे दिया दूसरी समीकरण का। तो ये रेखाएं अब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, देखो आप इनका रेशियो लेकर के देखो, ये रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इनका रेशियो लेकर के देखो, पहला तो आएगा 2/3 और दूसरा आएगा 3/2, तो क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। तो अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नहीं बराबर है तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेद करेंगी, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे, मैं यही इक्वेशन बाद में दे दूंगा इसको, पहले मैं ये लिख देता हूं कि, पहले मैं लिख देता हूं रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यदि ये कंडीशन वो फॉलो करते हो। ठीक है ना, अतः 3x प्लस 2y ले लो, जरूरी नहीं है 3x प्लस 2y ले लो, आप कुछ और भी ले सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि जब मैं ये रेशियो लूंगा ऐसा तो वो इक्वल नहीं आना चाहिए। और यहां पे जरूरी नहीं -8 ही लो, -9 ले लो, -10 ले लो, -11 ले लो, कुछ ही ले लो आप। ठीक है, चलो -11 ले लेते हैं, इक्वल टू 0, कोई भी फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है ना, अब इसको और इसको ये रेशियो बना करके देखो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से, और ये रेशियो सेम वेरीफाई करेगा, तो वेरीफाई करेगा तो इसका मतलब प्रतिच्छेद करते हैं। अतः रेखा, अतः रेखा, अतः रेखा दी गई रेखा से, दी गई रेखा से प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, बस ये खत्म हो गया। सेकंड देखते हैं, एग्जाम्पल देना है बस आपको। अब की बार समांतर रेखाएं हों,
समांतर रेखाएं कब होती हैं? देखो अगर दो इक्वेशन यही है आपके पास, तो समांतर तब होंगी, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये तो प्रतिच्छेदी है ना। समांतर तब होती हैं जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2 के, तब ये रेखाएं जो होती हैं, तब ये क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो इसका मतलब आपको ये तो इक्वल लेने हैं, इक्वल कब आएंगे? तो ये तो दोनों पार्ट में सेम ही ले लूंगा उसमें, ताकि मुझे सेम वैल्यू मिले। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होगी या होंगी यदि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट बराबर c1/c2, यदि ये हो, ठीक है, तब होगी। अतः कौन सी रेखा होगी वो? पहले x और y तो सेम कर दो, 2x + 3y, ये तो सेम कर दो, और यहां पे कुछ भी दे दो, c1/c2, बस 8 नहीं देना आपको, 8 को छोड़ के कुछ भी दे दो, है ना, मान लो 9 दे दो, बस बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका और इसका रेशियो लेकर के देखो, a1/a2 क्या आएगा? 2/2, b1/b2 क्या आएगा? 3/3। तो इससे भी कट के एक आ रहा है, इससे भी कट के एक आ रहा है, दोनों बराबर आ जाएंगे, तो ये तो बराबर है ही। और c1/c2 क्या होगा? -8/-9, -8/-9, ये कभी भी एक के बराबर नहीं होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों तो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, तो ये समांतर हो जाएंगी। ठीक है ना, बस इतना देना था और कुछ नहीं करना था हमें। चलो अब देखते हैं तीसरी के लिए, संपाति कब होंगी? संपाति तब होंगी यदि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही बराबर हो जाएं, तब रेखाएं क्या होती हैं? संपाति होती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस उसके जैसी सेम ले लेनी है बिल्कुल। अब बिल्कुल सेम तो आप दिखाने से रहे, आप क्या करो, उसकी दुगनी ले लो, उसकी 3 गुनी ले लो, आप उसकी 4 गुनी ले लो, कितनी भी ले लो, ठीक है ना, तो वो उस शर्त को पूरा करेगी। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट, संपाति। संपाति रेखाएं हों, अब संपाति रेखाएं कब होंगी? संपाति होगी यदि, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन लिख दो यहां सेम बिल्कुल, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अतः और ये कब होगा? जब या तो बिल्कुल सेम हो इसके जैसी, या इसकी 2 गुनी हो, या इसकी 3 गुनी हो, या इसकी 4 गुनी हो। ठीक है ना, मतलब इसी की गुणित होनी चाहिए वो। ठीक है, तो इसी की हम 2 गुनी ले लेते हैं, या 3 गुनी ले लो, एक ही बात है, रेशियो बिल्कुल सेम आएगा। देखो अगर मैं 2 गुनी ले लेता हूं, तो इन सब में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4x हो गया, -2 तिया 6y हो गया, प्लस माइनस 8 दूनी 16 हो गया, इक्वल्स टू 0। अब इसका और इसका रेशियो लेकर के देखो, 2/4 1/2 आएगा, फिर 3/6 माइनस के 3/6 आएगा, है ना। 1 मिनट, ये वाला प्लस है साइन, प्लस में आएगा 3/6, और माइनस के 8/16 आएगा, -8/-16। अब देखो सबसे 1/2 ही आ रहा है, 1/2 1/2 1/2, है ना, सब 1/2 के बराबर आ रहे हैं, तो ये भी चल जाएगी। या आप 3 गुनी ले सकते हैं, देखो 3 दूनी 6x हो जाएगा, 3 तिया 9y हो जाएगा, -8 तिया 24 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये भी ले सकते हैं आप। ये वाली के साथ इसका रेशियो देखो, 2/6 बराबर 3/9 बराबर -8/-24। सबको काटो, 2 तिया 6, 3 तिया 9, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और 8 तिया 24, यहाँ भी 3, तो यानी सब में 1/3 आएगा। वो आपके ऊपर बात है, आप 2 गुनी ले रहे हैं या 3 गुनी ले रहे हैं, ठीक है ना, कोई सी भी ले सकते हैं। तो यहाँ तो हमें खैर एक ही लेनी है, तो हम यहाँ पे एक हटा देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये आंसर हो गया। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप ये समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है समीकरण इतने और इतने का ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए, चलिए इसको हमें क्या करना है, बस हमें इसको, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, चलिए ग्राफ बना दे इसका। एक समीकरण दी है x - y + 1 = 0, पहली समीकरण। दूसरी दी है इसने 3x + 2y - 12 = 0,
ठीक है। अब देखो समीकरण एक से सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए, इसको ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें पॉइंट लेने होंगे वही वाले, जैसे हम लेते हैं, ठीक है ना। तो एक बॉक्स बनाओ और एक में x लिखो, एक में y लिखो। x बराबर जीरो पुट करके देखो, x बराबर जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1 मिलेगी। तो x को जीरो पुट किया, y -1 मिला, करके देखो भाई। x माइनस वाई बराबर +1 है ना, +1 बराबर जीरो है। तो मैं x की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो -y +1 इक्वल्स टू जीरो मिलेगा। अब यहाँ से -y इक्वल्स टू -1, 1 इधर जाएगा और माइनस से माइनस कटेगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, है ना। तो ये 1, y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब देखो, अब y की वैल्यू अगर मैं जीरो ले लेता हूँ, y की वैल्यू जीरो ले लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, y खत्म। तो ये 1 उधर जाएगा, सॉरी y की वैल्यू तो 1 मिली थी ना, अगर x की वैल्यू में जीरो ले रहा था, हाँ, ये तो +1 आएगी और y की वैल्यू, x की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से दो पॉइंट मिले, 0,1 और -1,0, इन दोनों को हमें मिलाना होगा। ऐसे ही समीकरण दो से, समीकरण दो क्या कहती है, समीकरण दो में x बराबर मैंने जीरो पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2y -12 इक्वल्स टू जीरो और y इक्वल्स टू 12/2, 12 उधर जाएगा, 2 कोने में आ जाएगा, 2 छिक 12, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ऐसे ही y की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, y जीरो पुट करेंगे तो ये खत्म, बचेगा आपका 3x -12 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा 12/3, 3 चौक 12, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ से दो पॉइंट मिलेंगे, 0,6 और 4,0, इनको मिलाना होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हमारा ओ है, जीरो है ओरिजिन, ठीक है। अब देखो 0 1 और -1 0, 0 1 -1 0, इसको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है भाई। अब हमारे पास पहला पॉइंट है 0 1, तो 0 1 मिलेगा आपको यहाँ पर, तो ये है आपका 0 1, ये है आपका 0 1, ठीक है। अब -1 0, -1 एक्स एक्सिस पे चाहिए, एक्स एक्सिस पे -1 यहाँ बैठेगा, तो ये हुआ -1 और 0, ठीक है, -1 0। इन दोनों को मिलाना है, बस इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन आप खींच दो, एक लाइन आप खींच दो यहाँ से ऐसे, जो इन इन दोनों पॉइंट से होके जाएगी। चलो एक लाइन हमने ये खींच दी, ठीक है। ये चली गई पहली की, पहली कौन सी है आपकी, x-y +1 बराबर 0। अब दूसरी देखते हैं, दूसरे के पॉइंट है 0,6, यानी y पे 0 और 6 ढूंढना है, 0 6 ये रहा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 0,6। और इसके अलावा 4,0, 4,0, 1 2 3 4, 4 यहाँ मिलेगा, 0 भी यहीं मिलेगा, y पर 0 यहीं मिलेगा, x पर 4 यहीं मिलेगा, तो ये हो गया आपका 4,0। अब इन दोनों को मिलाना है, चलिए इन दोनों को मिलाते हैं। इन दोनों को मिलाते हुए आपको यहाँ से ऐसी लाइन जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसको सही कर लेना, ठीक है। अब देखो उसने आगे क्या कहा है, ये तो हमने ग्राफ खींच दिया, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो एक्स अक्ष तो मेरी ये है नीचे वाली, और दो रेखाएं ये है मेरी, तो इन रेखाओं से जो मुझे त्रिभुज मिल रहा है, वो त्रिभुज मुझे कौन सा मिल रहा है, मुझे वो त्रिभुज ये वाला मिल रहा है, यहाँ पर ये वाला त्रिभुज मिल रहा है मुझे, ये वाला। ये मैं छायांकित कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना, इसको शेड कर रहा हूँ, शेड,
तो ये वाला त्रिभुज जो हमें मिला, ये वाला है ना, ये त्रिभुज है वो। उसने कहा था कि इन रेखाओं से बने और एक्स अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताओ। तो इसका एक निर्देशांक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो दो के तो हमें पता है, एक तो -10 और एक 40। इस वाले का नहीं पता, तो इस वाले को हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ग्राफ से मुझे ये दिख रहा है कि ये आएगा यहाँ पर 2, है ना, ये तो 2 पर है। देखो ये अगर लाइन खींचूं तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो आएगी 2, और वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू यहाँ देखो 1 2 3, वाई की वैल्यू मिलेगी 3। तो जहां तक मुझे उम्मीद है ये 2,3 ही होगा, है ना, जहां तक मुझे उम्मीद है ये क्या होगा, 2,3 ही होगा। ठीक है ना। तो इस त्रिभुज के जो शीर्ष आए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष, शीर्षों के निर्देशांक, निर्देशांक। ठीक है ना। निर्देशांक क्या होंगे, 2,3 होंगे और -1,0 होंगे और 4,0 होंगे। ठीक है ना। बस ये निर्देशांक आ जाएंगे। छायांकित हमने इसको कर ही दिया है त्रिभुजाकार पटल को। और मुझे कमेंट में बताना कि यही आ रहा है क्या 2 3। ठीक है ना। एग्जैक्ट देखने से पता चलेगा ये बिल्कुल, अगर माप करके बनाओगे। अदरवाइज इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी 2 और 3। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके देखूं, 1 मिनट देख लेते हैं यहीं पर ही, इक्वल्स टू 0, और ये मिलेगा 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। इसमें कर देते हैं 2 से गुना और फिर जोड़ देते हैं, ये खत्म हो जाएगा। 2 और 3 5x हो जाएगा, ये 2 और 12, ये कितना हो जाएगा भाई, 2, और ये हो जाएगा आपका -12, तो ये हो जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आएगी 2, बिल्कुल x की वैल्यू 2 ही है यहाँ पर भी, है ना। अब x की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दो, 2 - y + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या होगा, 2 और 1 3 हो गया, -y इक्वल्स टू -3, तो y की वैल्यू आ गई 3। y भी हमारा सही आ रहा है बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये हमने एक्स्ट्रा में कर दिया इसको। ठीक है ना, ये जो चीज़ है ये एक्स्ट्रा में है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर। इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना। इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है ना, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।